रोज मन को देखना अंदर कहां जाता है, किधर जाता है। अभी तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे जैसे तुम दृष्टा बनेंगे, जैसे जैसे साक्षी बनेंगे, जैसे जैसे मन को देखेंगे, तो जैसे कोई घर में चोर आता है तो उसको तुमने देख लिया और उसको बोलो चोर अंदर आओ, तो चोर क्या करेगा? भाग जाएगा, क्योंकि मालिक को पता लग गया तो ये चोर है, चोर अंदर आओ। अरे मालिक जा गया, भागो। मन भी उसको तुमने जान लिया, पहचान लिया, वॉच किया, सिर्फ जस्ट वॉच कहां जाता है तुमने अगर देखा और भागा। ऐसी तरह से दृष्टा बन के, साक्षी बन के मन को देखने की कोशिश करो, फिर उसी मन को परमात्मा का दीदार कराओ। मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। ये मन मानने वाला नहीं है। बार 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 प्रैक्टिस करते 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 तुम एक दिन परफेक्ट हो जाएगा। तुम्हारा मन, जिसको चंचल बोलते हैं, वायु से भी तेज रफ्तार से दौड़ने वाला, वो इस तरह हो जाएगा। तुम्हारा मन शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप, ज्योत स्वरूप बन जाएगा। वैसे भी मन ज्योत स्वरूप था, लेकिन हमने इसको कंपनी ऐसी दी, इसको घुमाया है। जैसे ना बच्चा छोटी उम्र में रोलू हो जाता है, धक्का खाता है, तुम उसको बोलो घर में बैठो, घर में बैठो, नहीं बैठेगा। आदत हो गई है रुलने की, बैठ धक्के खाने की। इस मन को भी हमने बहुत धक्का खिलाया है। तो अभी घर में आने के लिए पहले तो तकलीफ होगी, पहले मुश्किल लगेगा, पहले भागने की जो आदत पड़ी है, जो आदत पक्की हो जाती है, वो तो फिर निकल आती है, फिर भागेगा। लेकिन अभी प्रैक्टिस करते करते, ओनली प्रैक्टिस कैन मेक्स मैन परफेक्ट। जहां तुम फिसलते हैं, गिरते हैं, भूल होती है, घबराओ नहीं। हाय हाय भूल हो गई, मैं गिर गया, क्या हो गया, ये हो गया, घबराओ नहीं। लेकिन अगर भूल हुई है, क्योंकि जन्मों का संस्कार है, कितने जन्मों का, आज का संस्कार नहीं है, कितने जन्मों का है, तो उसको ठीक करने में थोड़ा धीरज बहुत जरूरी है। ये अति धीरज का रास्ता है, जल्दबाजी का नहीं है। तो जल्दी मेरे को मुक्ति मिल जाए, हम देखते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए 25 बरस उम्र का चला जाता है, एक डिग्री प्राप्त करने के लिए 20-21 बरस उम्र का चला जाता है, 23 बरस उम्र का चला जाता है। इधर सबको लगता है मेरे को भाई 1 बरस हुआ है, शांति आई नहीं है। भाई डिग्री भगवान की लेते हो, उसमें तुमको धीरज करने का है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते आओ, करते आओ, और देखो कितना पानी का गिलास भर गया है, कितना फायदा हो गया है। जितना फायदा हो गया, अभी किसी को बीमारी होती है, डॉक्टर अभी 2 आना फायदा है, अगर 2 आना फायदा है तो 4 आना जरूर होगा, 6 आना होगा, और एक दिन क्योर भी हो जाएगा, बिल्कुल तुम ठीक हो जाएगा। जितना फायदा पड़ा है उसकी खुशी करो, इतना तो फायदा हो गया है, और फायदा हो गया है, और फायदा हो गया है। ऐसी तरह से एक दिन आएगा, तुम देखना, तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा मन बिल्कुल शांत, स्थिर, और तुमको अंतर में परमात्मा का दीदार हो जाएगा। उसमें अभी देरी नहीं होने वाली है, देरी नहीं लगने वाली है। यानी जैसी जैसी जिसकी जिसकी प्रैक्टिस होती है, उतना उतना उसको जल्दी मिलता है, किसी को थोड़ा समय लगता है। लेकिन तुम कभी निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, प्रैक्टिस चालू रखना। ओम की ध्वनि करेंगे। अभी जो तुम सवाल लिख के देते हैं, कल भी कितने शायद कहां से आते हैं मेरे को पता नहीं है, वो सवाल जो पूछते हैं दूसरों के लिए, मेरे को बड़ा दर्द होता है, दुख होता है। भाई तुम इसको प्यार करो, भाई ऐसा करो, इसको अपने पास बुलाओ, ये करो, वो करो। तुम अपने उद्धार के लिए आते हैं, तुम अपना उद्धार करो, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? फिर भी दूसरा मन में लेके आते हैं, अदर इज हेल। इधर आते हैं मेरे को समझाने के लिए, हम क्या समझें उसको? सवाल पूछते हैं मेरे को समझाने के लिए, तो भाई आपने क्रोध किया, आपने ऐसा बोला, आपने ऐसा बोला, आपने बोला जहां तहां भगवान है,
तो फिर क्यों नहीं इसको प्यार किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे कर्मी आपो आपने के नेरे के दूर। अपने कर्मों से कोई भगवान के गुरु के नजदीक होता है, कोई दूर होता है। कर्म उसका है। हम तो नहीं किसी को प्यार करते हैं, नहीं धिकार करते हैं। बाकी गुरु को तो सब हक होता है, अधिकार है। ये हमारे ज्ञान में तुम आधा ज्ञान सुनते हैं ना भाई भगवान, लेकिन तुमने वो ज्ञान तो सुना ही नहीं। तो मूर्ख के मोचरो भण हुआ है, लुचा के लपर, यो बस जो ही ज्ञान है। ये भी हमारा ही ज्ञान है। तो लुच को लपड़ और मूर्ख को मोचरा भी लगाने का है। ये भी ज्ञान की पॉइंट है। ऐसा नहीं तुम्हारा आधा ज्ञान है तो है ही भगवान, लेकिन कोई लुच आएगा तो उसको लपड़ लगाएगा, मूर्ख को मोचरा भी लगाएगा। और गुरु को पूरा अधिकार होता है। परमानंद स्वामी परमानंद था, उसका गुरु जो जाता था परीक्षा लेने के लिए, पत्थर इतने लेके ठका जो लगाता था, खून निकालता था सबका। बोलता था गुरु ही पागल है, इसका ज्ञान कौन सुनेगा। लेकिन स्वामी परमानंद को लगा नहीं, इसके पास गूंज खजाना है, मेरे को प्राप्त करने का है। पत्थर तो क्या, अगर तलवार से काट भी दे मेरे को मंजूर है। बाकी शब्दों में आके खुश करते हैं। तो बस सिर देवा तो सस्ता, सिर मेरा मंजूर है। आऊं तुझी बानी तुम जो साईं तो तांकड़िया सिर कुर्बानी। ये सिर्फ भजन सुनते हैं, बोलते हैं, लेकिन सिर कुर्बान करने के लिए दम लगता है। अभी तो हम किसी से परीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन कभी जाके गुरु ग्रंथ के जितने भांगे जितने होते हैं गुरुओं को, जितने गुरु 10 पातशाही होके गई है, जाके पढ़ना। कभी टाइम मिले ना, देखना गुरु कैसे कठिन में कठिन, सख्त में सख्त परीक्षा लेते थे। लेकिन अभी तो हम तुमसे परीक्षा भी नहीं लेते हैं। फिर भी मेरे को समझाने के लिए इधर सवाल लिख के भेजते हैं। तुम अपने उद्धार के लिए सवाल पूछना, दूसरे का कोई सवाल नहीं पूछना दूसरे के प्रति। तुम अपना जो है सवाल पूछो, अपने उद्धार के लिए आओ, तुम्हारा उद्धार होगा। बेकार में समय अपना बर्बाद नहीं करो, क्योंकि इस दुनिया में हर एक मनुष्य बिल्कुल अकेला सिंगल आया है, अकेला जाना पड़ेगा हर एक को। और हर एक को खुद मुक्त होने का है अपना पुरुषार्थ करके। सबको दूसरे की चिंता है, अंदर में दूसरा पढ़ाई पड़ा है, पर शल दूजा भाव न होवे। ये दूसरा भाव शल हमारा निकल जाए। हम अकेले आए हैं, सबका संस्कार अलग, स्वभाव अलग, भाग अलग, पुरुषार्थ अलग। शायद कोई जबरदस्त पुरुषार्थ करके आया है, इस जन्म में मुक्त हो जाए। शायद कोई किसी का ढीला पुरुषार्थ हो तो उसको शायद 2 जन्म भी लग जाए। तो तुम थोड़ी किसी से रीस कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा कोई बिल्कुल स्लो ट्रेन होती है, कोई मध्यम होती है, कोई फास्ट होती है, कोई सुपर फास्ट होती है, लेकिन पहुंचेगा मंजिल तक, जरूर पहुंचेगा। कोई स्लो पहुंचेगा, लेकिन तुम बोलेगा ये भी सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चले, ऐसा नहीं होगा। कितने बच्चों के लिए भी ऐसा ही करते हैं। मेरा बड़ा बेटा जो है ना, वो तो फर्स्ट डिवीजन में आता है। मेरा दूसरा जो 2nd नंबर बेटा है ना, वो तो बेचारा फेल हो जाता है या पास होके आता है। मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है, ऐसा। भाई उसकी शक्ति, जो बुद्धि की शक्ति है, वो है ही इतनी। तुम कितना भी जिद करेगा, कुछ भी करेगा, होगा कुछ भी नहीं। दुखी अपने को जरूर करेगा। तो अपने को दुखी नहीं करो, अपना उद्धार जरूर करो। ओम की ध्वनि करेंगे पहले बिल्कुल शांत। रोज दृष्टा बनने की कोशिश करना, तुम्हारा निस्संदेह इसी जन्म में तुमको 100% मुक्ति मिलेगी, उसमें कोई शक नहीं है। आज हमारी तुम सबके ऊपर ये आशीर्वाद है। तुम कभी भी फिर दूसरे जन्म में नहीं आने वाले हैं। तुम्हारा जो है ये आखिरी बर्थ है, लेकिन मेरे वचन को अमल में जरूर लाना। ऐसा नहीं वचन को अमल में नहीं लाओ और फिर बोलो मेरे को मुक्ति नहीं मिली है। ये तुम्हारा दोष है, वो तुम्हारा दोष है। लेकिन जो वचन को अमल में लाएगा और मुक्ति न मिले, ऐसा कदाचित नहीं होगा। हरि ओम।
कितनी अंदर में ही शांति मिल जाती है। कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, नहीं भटकने की, नहीं गुफाओं में, नहीं पहाड़ों में, नहीं जंगलों में, नहीं कपड़ा बदली करने की जरूरत है, नहीं घर बदली करने की जरूरत है। तुम जहां बैठे हैं आनंद अंदर है, परमात्मा अंदर है, सच अंदर है। कहां जाके ढूंढते हैं? ना मैं मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे में, न कैलाश में, न क्रिया में, न कर्म में, न योग में, न अभ्यास में, न एकांत में। एकांत में भी तुमको भगवान नहीं मिलेगा। शैतान मन इतना बैठा है, इतनी आके शैतानी करेगा। बीती हुई बातें, पिछले जन्म की बात भी तुम्हारे पास लेके आएगा। बोलेगा एकांत में भी मेरे को शांति नहीं आती है, पर मैं तो हूं विश्वास में। गुरु के वचन के ऊपर जो विश्वास करता है और फिर विश्वास रख के अंदर तो भी लगाता है। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। एक पल के तलाश में परमात्मा मिल जाता है। जो भीतर खोज करता है बाहर कहीं भी जाएगा, पूरा समय तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, भगवान नहीं मिलेगा। जो चीज जहां है वहीं मिलती है, वहीं मिलेगी। एक दिन एक औरत की सुई गिर गई थी, घर में अंधेरा था, बड़ी उम्र की थी। बोला अभी अंदर तो अंधेरा है, सुई मिलेगी नहीं। बाहर तो रोशनी लगी पड़ी, बाहर तो रोशनी लगी पड़ी है, क्यों नहीं वहां जाके ढूंढे। बहुत तलाश की, आखिर एक सत्संगी उसको मिला। बोला माता जी क्या कर रही है? बोला बेटा सुई गुम गई, मेरी गुम हो गई है, मिलती नहीं है। बोला मैं भी कोशिश करता हूं। उसके अंदर सत्संगी है तो करुणा होती है। बोला मैं भी मदद करता हूं, बहुत ढूंढा सुई नहीं मिली। आकर उसके अंदर विचार आया, पूछा माता सुई गिरी कहाँ है? बोला बेटा वो तो घर में गिरी है, लेकिन है अंधेरा, इसीलिए मैंने सोचा तो चलो इधर तो रोशनी है, शायद यहीं मिल जाएगी। तुम सबको आश्चर्य लगता है ना, हंसी आती है ना सबको। तुम क्या कर रहे हैं? अंदर है अंधेरा, भगवान है अंदर,
तलाश करते हैं बैठ, चलो कैलाश में चढ़ते हैं, चलो इधर चलते हैं, चाहे गंगोत्री चाहे जमुनोत्री, चलो जय माता दी जय माता, चलो साईं बाबा के पास, चलो इधर, चलो तिरुपति बालाजी में, शायद यहां हमको दर्शन हो जाएगा। लेकिन जब तक अंदर रोशनी नहीं करेगा, लाइट नहीं जगाएगा, तब तक वो सुई नहीं मिलेगी, तब तक वो परमात्मा का दीदार नहीं होगा। सब तुम्हारा समय व्यर्थ जाएगा। मेरे से पूछते हैं भाई करना चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं बोल रहा सब करना चाहिए। अभी एक बच्चे को तुम बोलेगा ABCD नहीं सीखनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा नहीं ये गलत है। बिल्कुल सही है, जरूर करनी चाहिए। लेकिन अभी जब तुम बड़े हो गए हैं, अभी तुम कॉलेज स्टूडेंट हो गए हैं, तो अभी हम तुमको आके, तुम्हारा बच्चा जब बड़ा हो जाता है 25 बरस का, तुम उसको खिलौना लेके बर्थडे में जाके प्रेजेंट दो, बोलेगा मम्मी की भेड़ा ये क्या दिमाग की खोपड़ी थोड़ी चट हो गई है। मैं भी बड़ा हो गया हूँ। कोई शर्ट लेके आता था, कोई पैंट, कोई सेंट, कोई ऐसी चीज देता था। लड़की होगी तो बोलेगी, कोई ड्रेस ब्रेस देती थी, मम्मा मेरे लिए खिलौना क्यों लेके आई है, मैं भी थोड़ी बच्ची थोड़ी हूँ, छोटी थोड़ी हूँ। तो जब तुमने किया बहुत अच्छा किया, कोई बुरी बात नहीं है। जो तुम करते हैं, जो तुमने किया है बहुत अच्छा किया है। मेरे पास एक ही बोला मैं कृष्ण की पूजा नहीं छोड़ूंगी, खबरदार मेरे को ऐसा ज्ञान नहीं सुनाना मैं कृष्ण को छोड़ दूं। मैं बोला मैं तुमको कभी नहीं छोड़ाऊंगा, ये मेरा धर्म ही नहीं है, गीता का भी धर्म नहीं है। तो क्या करेगा, मैं तुमको हर एक में कृष्ण का दीदार कराऊंगा।